ट्रेडर्स यहाँ पर मार्केट ओपन हो चुका है। काम करते हैं, पहले तो पोजीशन बना लेते हैं फटाफट, कहीं मार्केट हाथ से चला ना जाए। 53,900 का यहाँ पर मैं सी परचेज करूँगा। ये ट्रेड जो एक्चुअली मैं ले रहा हूँ ना, अत्यंत रिस्की है। आपको अगर सेलिंग करना है थोड़ा सा वेट करके सेलिंग कर सकते हो, पर मैं ये ट्रेड सिर्फ और सिर्फ अभी जो फ्रेश सेलर आ रहे हैं उनको टारगेट करने के लिए ले रहा हूँ। समझाऊंगा, पहले तो दूसरा पोजीशन और एक बना लेते हैं। 53,800 का परचेज कर लेते हैं। सेम यहाँ पर 1530 क्वान्टिटी बाय मार लेता हूँ। अब दोनों का दोनों पोजीशन बना लिया हूँ। हालांकि मार्केट बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव ओपन हुआ है, गिर भी सकता है, उसके बावजूद भी मैं कॉल से जाने की कोशिश किया हूँ। देखो मेरे हिसाब से ये ट्रेड एक्चुअली सच में बहुत रिस्की है। एक बाइंग का मूव मार्केट ऑलरेडी दे चुका है, तो ये अपसाइड जाएगा इसका कोई गारंटी नहीं है, और इसका डाउन साइड आने का चांसेस बहुत ही ह्यूज है। हालांकि मैं ऐसे बिल्कुल भी कॉल साइड जाने का कोशिश नहीं करने वाला था, पर ऐसा सिचुएशन ही ऐसे क्या करूँ, मार्केट में थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस, थोड़ा-सा हिम्मत दिखाना पड़ता है। थोड़ा-सा अपना ट्रेड पे थोड़ा-सा देखो मैं ही अपना ट्रेड पे अगर भरोसा नहीं करूँगा तो कौन करेगा? तो कॉल का ऐसा नहीं है कि प्रीमियम इंक्रीज़ नहीं हो रहा है, अगर अपसाइड गया तो बढ़िया इंक्रीज़ होगा। हालाँकि एक अपसाइड मूव मिस कर दिया है, पर फिर भी अब चीज़ को समझने की कोशिश करो, ये क्या करने की कोशिश कर रहा है। मेरे हिसाब से ये गिर सकता है, 100% यहाँ से गिर सकता है। और अगर ये इस लो को ब्रेक डाउन किया, लॉस देख लेते हैं। हाँ, 60,000 के आसपास लॉस नज़र आ रहा है, और अगर इस लो को ये ब्रेक डाउन किया तो ये फिर रिकवर शायद मेरे को नहीं लगता करेगा। अत्यंत रिस्की ट्रेड है, पर एक चीज़ यहाँ पर ये देख लो, ये क्या-क्या है। एक बार ब्रेकआउट किया है 54,000 का, पहला कैंडल का लगभग डबल टॉप बना के रेजिस्टेंस लेने की कोशिश कर रहा है। हालाँकि मेरा ड्रॉ किया हुआ रेजिस्टेंस भी मार्केट ले रहा है। पर यहाँ पर ये अब क्या कर रहा है, 5 मिनट के चार्ट में अगर हम लोग देखें तो देखो 5 मिनट के चार्ट में ये क्या बनाया, जो रिटेलर को सिखाया जाता है, ये देखो डायरेक्टली 54,000 से 5 मिनट के चार्ट में रेजिस्टेंस ले रहा है। 1 मिनट के चार्ट में ये भले ही क्रॉस कर दिया है, ये तो मेरे को भी दिख रहा है, पर 5 मिनट के चार्ट में क्या कर रहा है, रेजिस्टेंस ले रहा है डायरेक्टली। ऐसा नहीं है कि जब भी राउंड नंबर से रेजिस्टेंस लेगा तो ये रिकवरी ही करेगा, ये डाउनसाइड भी जा सकता है, और आज तो और भी जा सकता है। पर आज 2-3 और कारण भी है। अभी देखोगे पोजीशन में लॉस इंक्रीज़ हो रहा है। आई होप मार्केट हम लोग को ज़्यादा लॉस ना दिखाए, वरना हम लोग को दिक्कत होने लग जाएगा। यहाँ पर अब देखो 2-3 कारण भी है कि पहली बात तो 5 मिनट का चार्ट में ये रेजिस्टेंस ले रहा है। दूसरा बात, ओपनिंग हद से ज़्यादा नेगेटिव ओपनिंग मार्केट करके दिया है। तीसरा, ये बिहेवियर ऐसा ओपनिंग करके नेगेटिव करने की कोशिश करा है डायरेक्ट राउंड नंबर से कि दूसरे लोग एंट्री कर सकते हैं। एसएल दूसरे लोग कहाँ लगा सकते हैं? 54,000 या फिर ये जो स्विंग है इसके ऊपर लगा सकते हैं। तो मेरे हिसाब से एक ब्रेकआउट आना चाहिए। ये जो स्विंग है मेरे लिए थोड़ा डिस्टेंस मिल रहा था, इसलिए मैं यहाँ पर जैसे ही नेगेटिविटी आया मैं कॉल का पोजीशन बनाया। मैं कंप्लीट रिकवरी तो मैं नहीं खोज रहा हूँ, और कंप्लीट रिकवरी ये करेगा भी नहीं। पर मेरे हिसाब से कम ये जो अभी स्विंग बनाया ना, इसका ब्रेकआउट करना चाहिए। फिर तो हर कोई बाइंग करेगा, और अभी जो भी सेलिंग करने लगा ना वो ट्रैप हो जाएगा। उनको निकालने के बाद ये मेरे हिसाब से एक अच्छा डाउनसाइड का मूव करना चाहिए, क्योंकि इसको डाउनसाइड का मूव तो अच्छा करना है, क्योंकि इसको अपना ये जो लो है ना, ये जो ये वाला लो, इसको इसको तोड़ना है। तो इसको तोड़ने से पहले मेरे हिसाब से ये ऐसे तो राउंड नंबर से नहीं करना चाहिए। मेरे हिसाब से एक अच्छा मूवमेंट देगा अपसाइड का, फ्रेश जो भी सेलर आ रहे हैं उनको निकालेगा, उसके बाद ही गिरेगा। हो सकता है मैं गलत हूँगा, पोजीशन में लॉस भी नज़र आ रहा है, पर फिलहाल के लिए आई होप आप समझ पा रहे होगे क्या चीज़ के लिए पोजीशन बनाया। फ्रेश सेलर को टारगेट करने के लिए बनाया हूँ। एक रिकवरी मार्केट किया है, पर मेरे से दूसरा रिकवरी भी आना चाहिए। वेट करते हैं। अगर हम लोग देखें तो बहुत कुछ हम लोग झेल लिए हैं। अगर कुछ कम बोलूँ तो ही मैं ठीक रहेगा। जितना जितना लॉस मैं देखा हूँ उस हिसाब से ये कुछ भी नहीं है। 36,000 के आसपास हम लोग लॉस बुकिंग किए, वरना मैं जो लॉस देखा हूँ उसके बारे में अगर थोड़ा कम ही बोलूँ तो ही ठीक है। क्योंकि आपको पता है कहाँ एंट्री लिया था और कहाँ तक मार्केट गया है। बहुत ज़्यादा मेरे को भरोसा था मार्केट अपसाइड जाएगा, मार्केट अपसाइड गया भी, पर उसके बाद दोबारा गिरा, फिर दोबारा अपसाइड। अब लगभग 12 बज चुका है, और जितना हम लोग झेले हैं उस हिसाब से बहुत कुछ हो गया। अब ये पोजीशन में हैंडल करने लायक है नहीं।
आज एंट्री बहुत ख़राब हुआ, मार्केट बहुत ज़्यादा परेशान किया। मैं पूरा ट्राई किया हूँ हैंडल करने का, बहुत ज़्यादा होल्ड करने का, बहुत ज़्यादा प्रॉफ़िट देखने का भी कोशिश किया हूँ कि ब्रेकआउट करेगा। एक बार वेट किया है, दूसरी बार भी अब मार्केट बार-बार रेजिस्टेंस ले रहा है। बहुत समय हो चुका है। सबसे बड़ा बात है मेरा लॉस कम गया। जितना बड़ा लॉस मैं देखा था, उस हिसाब से अगर देखें तो मेरा लॉस कम गया, वरना जितना बड़ा लॉस देखा था नहीं बोलूँ तो ही ठीक है। पर ख़ैर भरोसा था मार्केट मेरे को, नहीं तो मैं एग्ज़िट कर देता कि मार्केट गिरेगा नहीं, 53,500 का ब्रेकडाउन नहीं करेगा। इसको मार्केट होल्ड करेगा और मार्केट होल्ड किया भी। हालाँकि अपसाइड मोमेंटम जितना फ़ास्टली और जितना स्मूथली मेरे हिसाब से आना चाहिए था, उस हिसाब से आया नहीं। पर ख़ैर ऑल ओवर मेरा एक चीज़ इसमें गलती समझ में आई, एंट्री। एंट्री बहुत ही रिस्की था, ट्रेड बहुत ही रिस्की था और एंट्री गलत था। ख़ैर मैं अपनी गलतियों से आज मेरे को बहुत बहुत कुछ सीखने को मिला। बहुत ही मेरे लिए ये दिन आज बहुत ही यादगार रहेगा। ख़ैर आई होप आपका भी बड़ा लॉस नहीं हुआ होगा। आज के लिए तो बस इतना ही। मार्केट अपसाइड जा सकता है, पोटेंशियल अभी भी बहुत है, ब्रेकआउट वग़ैरह आ सकता है, पर हो गया। आज के लिए बस इतना ही। मैं जितना बड़ा लॉस देखा हूँ, उस हिसाब से ये जो लॉस बुकिंग किया हूँ ना, कुछ भी नहीं है। आज के लिए तो बस इतना ही, फुल मैनेज करने का कोशिश किया हूँ। कल हम लोग फिर मिलेंगे। धन्यवाद।